का सिस्टम भी बहुत अजीब होता है, कभी भाई भाई और कभी इग्नोर। एक दोस्त होता है जो हर वक्त फ्री होता है और एक दोस्त होता है जो हर टाइम बिज़ी रहता है। और ग्रुप चैट का सीन तो ये है कि एक बंदा एक्टिव होता है और चार बंदे सीन करते हैं। और खाने के मामले में एक बंदा कहता है मैं डाइट पर हूँ, और जब भी उसके सामने पराठा आता है तो हर डाइट ख़त्म। डाइट भी कहती है भाई तू कर ही न ले डाइट कहीं। हेल्दी फूड का नाम सुनते ही मेरा दिमाग स्किप प्रेस कर देता है। फ़ोन मुझे लगता है मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, असल में फ़ोन मुझे यूज़ करता है। बस 5 मिनट स्क्रॉल और फिर 2 घंटे गुजर गए, पता ही नहीं चला। कुछ लोग हमेशा लेट आते हैं, लेकिन सॉरी भाई फुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। मैं गेम सिर्फ 10 मिनट खेलता हूँ, पर रात देख के 2 घंटे गुजर गए होते हैं। पैसा वॉलेट में हो तो मैं किंग होता हूँ, और अगर वॉलेट खाली हो तो मैं बिल्कुल एक कम लोअर इंसान नज़र आता हूँ। टीचर बोलते हैं समझ आया, और मैं कहता हूँ जी, असल में समझ कुछ भी नहीं आता। लास्ट बेंच वाले लोग लाइफ के रियल हीरोज़ होते हैं। आज मैं कुछ सच बोलूँगा जो किसी को बताया नहीं। फिर फ़नी छोटी छोटी और मैं आपको अपना यानी कि एक सच बताता हूँ, और एक यानी कि एक किस्म से कहने के मैं आपको एक तलकीन करता हूँ कि हमें अपनी लाइफ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें यानी कि अपनी डाइट करनी चाहिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपने खाने पीने का ख्याल आज रखेंगे तो जो अगली उम्र हमारी होगी उसमें हमारी जिस्म है वो एक अच्छे अच्छे यानी कि उसके असाब जो हैं वो काम करेंगे। हमें यानी कि अपनी रनिंग करनी चाहिए, अपना कम से कम एक रूटीन बनानी चाहिए कि मैं इस टाइम वॉक करूँगा, इस टाइम मैं रनिंग करूँगा, या डिफरेंट एक्सरसाइज। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जिम पसंद होता है, मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है। जिन्हें जिम पसंद है वो अपना टाइम फिक्स करें कि जिम जाना है। यानी कि मेरी तरह नहीं कि मैं कहूँ कि जी आज मैं जिम जा रहा हूँ तो कल मुझे जिम नहीं जाना चाहिए। बस यार एक दिन हो गया बहुत है, अब क्या जिम जाके करना है। बहुत ज़्यादा मैंने एक दिन में प्रैक्टिस कर ली। यानी कि कुछ होते हैं ना नए नए जो वो एक दिन में यानी कि इतने डंबल्स उठा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। अगर डंबल्स हम वही उठा लें कम एक दिन में तो हम यानी कि ज़्यादा दिन तक वो वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे हमारा जिस्म भी आदी हो जाता है। पर अगर हम एक दिन ही करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बेड और फ़ोन का रिश्ता सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। बेड के साथ फ़ोन हो तो बंदा कभी भी बाहर नहीं निकलता। बस 2 मिनट लेता और 3 घंटे गुजर गए, पता नहीं चलता। बेड कहता है भाई तू मेरा परमानेंट दोस्त बन चुका है। फ़ोन ने एंटरटेनमेंट को इतना इजी बना दिया है कि अब बोर होना ही मुश्किल हो गया है। हर वक्त खुद ही कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जिस वजह से बंदा एंटरटेन रहता है। और अगर कोई एंटरटेन ना हो रहा हो तो वो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यानी कि अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ न करें, क्योंकि देखें आजकल छोटे से छोटे बच्चे जो हैं उनके पास भी फ़ोन है। यानी कि छोटे से छोटे बच्चे भी अगर पूरा पूरा दिन फ़ोन देखेंगे तो आने वाले दौर में उनकी आंखों का बहुत मसला बन सकता है। तो मेरी जो पेरेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को कम से कम मोबाइल यूज़ करें, और कोशिश करें कि 13 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मोबाइल दें। ये अगर मेरा उन तक मैसेज पहुंचता है तो मेरी उनके लिए आगाही है कि आप लोग प्लीज़ एक भाई होने के नाते ये इस बात पे अमल करें। इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अहमद अवान। दोस्तों का सिस्टम भी बहुत अजीब होता है, कभी भाई भाई और कभी इग्नोर। एक दोस्त होता है जो हर वक्त फ्री होता है और एक दोस्त होता है जो हर टाइम बिज़ी रहता है। और ग्रुप चैट का सीन तो ये है कि एक बंदा एक्टिव होता है और चार बंदे सीन करते हैं। और खाने के मामले में एक बंदा कहता है मैं डाइट पर हूँ, और जब भी उसके सामने पराठा आता है तो हर डाइट ख़त्म। डाइट भी कहती है भाई तू कर ही न ले डाइट कहीं।
हेल्दी फूड का नाम सुनते ही मेरा दिमाग स्किप प्रेस कर देता है। फ़ोन मुझे लगता है मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, असल में फ़ोन मुझे यूज़ करता है। बस 5 मिनट स्क्रॉल और फिर 2 घंटे गुजर गए, पता ही नहीं चला। कुछ लोग हमेशा लेट आते हैं, लेकिन सॉरी भाई फुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। मैं गेम सिर्फ 10 मिनट खेलता हूँ, पर रात देख के 2 घंटे गुजर गए होते हैं। पैसा वॉलेट में हो तो मैं किंग होता हूँ, और अगर वॉलेट खाली हो तो मैं बिल्कुल एक कम लोअर इंसान नज़र आता हूँ। टीचर बोलते हैं समझ आया, और मैं कहता हूँ जी असल में समझ कुछ भी नहीं आता। लास्ट बेंच वाले लोग लाइफ के रियल हीरोज़ होते हैं। आज मैं कुछ सच बोलूँगा जो किसी को बताया नहीं। फिर फ़नी छोटी छोटी और मैं आपको अपना यानी कि एक सच बताता हूँ, और एक यानी कि एक किस्म से कह लें कि मैं आपको एक तलकीन करता हूँ कि हमें अपनी लाइफ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें यानी कि अपनी डाइट करनी चाहिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपने खाने पीने का ख्याल आज रखेंगे तो जो अगली उम्र हमारी होगी उसमें हमारी जिस्म है वो एक अच्छे अच्छे यानी कि उसके असाब जो हैं वो काम करेंगे। हमें यानी कि अपनी रनिंग करनी चाहिए, अपना कम से कम एक रूटीन बनानी चाहिए कि मैं इस टाइम वॉक करूँगा, इस टाइम मैं रनिंग करूँगा, या डिफरेंट एक्सरसाइज। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जिम पसंद होता है, मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है। जिन्हें जिम पसंद है वो अपना टाइम फिक्स करें कि जिम जाना है, यानी कि मेरी तरह नहीं कि मैं कहूँ कि जी आज मैं जिम जा रहा हूँ तो कल मुझे जिम नहीं जाना चाहिए। बस यार एक दिन हो गया बहुत है, अब क्या जिम जाके करना है। बहुत ज़्यादा मैंने एक दिन में प्रैक्टिस कर ली। यानी कि कुछ होते हैं ना नए नए जो वो एक दिन में यानी कि इतने डंबल्स उठा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। अगर डंबल्स हम वही उठा लें कम एक दिन में तो हम यानी कि ज़्यादा दिन तक वो वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे हमारा जिस्म भी आदी हो जाता है। पर अगर हम एक दिन ही करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बेड और फ़ोन का रिश्ता सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। बेड के साथ फ़ोन हो तो बंदा कभी भी बाहर नहीं निकलता। बस 2 मिनट लेता और 3 घंटे गुजर गए, पता नहीं चलता। बेड कहता है भाई तू मेरा परमानेंट दोस्त बन चुका है। फ़ोन ने एंटरटेनमेंट को इतना इजी बना दिया है कि अब बोर होना ही मुश्किल हो गया है। हर वक्त खुद ही कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जिस वजह से बंदा एंटरटेन रहता है। और अगर कोई एंटरटेन ना हो रहा हो तो वो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यानी कि अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ न करें, क्योंकि देखें आजकल छोटे से छोटे बच्चे जो हैं उनके पास भी फ़ोन है। यानी कि छोटे से छोटे बच्चे भी अगर पूरा पूरा दिन फ़ोन देखेंगे तो आने वाले दौर में उनकी आंखों का बहुत मसला बन सकता है। तो मेरी जो पेरेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को कम से कम मोबाइल यूज़ करें, और कोशिश करें कि 13 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मोबाइल दें। ये अगर मेरा उन तक मैसेज पहुंचता है तो मेरी उनके लिए आगाही है कि आप लोग प्लीज़ एक भाई होने के नाते ये इस बात पे अमल करें। इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अहमद अवान। दोस्तों का सिस्टम भी बहुत अजीब होता है, कभी भाई भाई और कभी इग्नोर। एक दोस्त होता है जो हर वक्त फ्री होता है, और एक दोस्त होता है जो हर टाइम बिज़ी रहता है। और ग्रुप चैट का सीन तो ये है कि एक बंदा एक्टिव होता है और 4 बंदे सीन करते हैं। और खाने के मामले में एक बंदा कहता है मैं डाइट पर हूँ, और जब भी उसके सामने पराठा आता है तो हर डाइट ख़त्म। डाइट भी कहती है भाई तू कर ही न ले डाइट कहीं। हेल्दी फूड का नाम सुनते ही मेरा दिमाग स्किप प्रेस कर देता है। फ़ोन मुझे लगता है मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, असल में फ़ोन मुझे यूज़ करता है। बस 5 मिनट स्क्रॉल और फिर 2 घंटे गुजर गए, पता ही नहीं चला। कुछ लोग हमेशा लेट आते हैं, लेकिन सॉरी भाई फुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं।
मैं गेम सिर्फ 10 मिनट खेलता हूँ, पर रात देख के 2 घंटे गुजर गए होते हैं। पैसा वॉलेट में हो तो मैं किंग होता हूँ, और अगर वॉलेट खाली हो तो मैं बिल्कुल एक कम लोअर इंसान नज़र आता हूँ। टीचर बोलते हैं समझ आया, और मैं कहता हूँ जी असल में समझ कुछ भी नहीं आता। लास्ट बेंच वाले लोग लाइफ के रियल हीरोज़ होते हैं। आज मैं कुछ सच बोलूँगा जो किसी को बताया नहीं। फिर फ़नी छोटी छोटी और मैं आपको अपना यानी कि एक सच बताता हूँ, और एक यानी कि एक किस्म से कहने कि मैं आपको एक तलकीन करता हूँ कि हमें अपनी लाइफ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें यानी कि अपनी डाइट करनी चाहिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपने खाने पीने का ख्याल आज रखेंगे तो जो अगली उम्र हमारी होगी उसमें हमारी जिस्म है वो एक अच्छे अच्छे यानी कि उसके असाब जो हैं वो काम करेंगे। हमें यानी कि अपनी रनिंग करनी चाहिए, अपना कम से कम एक रूटीन बनानी चाहिए कि मैं इस टाइम वॉक करूँगा, इस टाइम मैं रनिंग करूँगा, या डिफरेंट एक्सरसाइज। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जिम पसंद होता है, मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है। जिन्हें जिम पसंद है वो अपना टाइम फिक्स करें कि जिम जाना है। यानी कि मेरी तरह नहीं कि मैं कहूँ कि जी आज मैं जिम जा रहा हूँ तो कल मुझे जिम नहीं जाना चाहिए। बस यार एक दिन हो गया बहुत है, अब क्या जिम जाके करना है। बहुत ज़्यादा मैंने एक दिन में प्रैक्टिस कर ली। यानी कि कुछ होते हैं ना नए नए जो वो एक दिन में यानी कि इतने डंबल्स उठा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। अगर डंबल्स हम वही उठा लें कम एक दिन में तो हम यानी कि ज़्यादा दिन तक वो वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे हमारा जिस्म भी आदी हो जाता है। पर अगर हम एक दिन ही करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बेड और फ़ोन का रिश्ता सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। बेड के साथ फ़ोन हो तो बंदा कभी भी बाहर नहीं निकलता। बस 2 मिनट लेता और 3 घंटे गुजर गए पता नहीं चलता। बेड कहता है भाई तू मेरा परमानेंट दोस्त बन चुका है। फ़ोन ने इंटरटेनमेंट को इतना इजी बना दिया है कि अब बोर होना ही मुश्किल हो गया है। हर वक्त खुद ही कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जिस वजह से बंदा इंटरटेन रहता है। और अगर कोई इंटरटेन ना हो रहा हो तो वो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यानी कि अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ न करें, क्योंकि देखें आजकल छोटे से छोटे बच्चे जो हैं उनके पास भी फ़ोन है। यानी कि छोटे से छोटे बच्चे भी अगर पूरा पूरा दिन फ़ोन देखेंगे तो आने वाले दौर में उनकी आंखों का बहुत मसला बन सकता है। तो मेरी जो पेरेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को कम से कम मोबाइल यूज़ करें, और कोशिश करें कि 13 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मोबाइल दें। ये अगर मेरा उन तक मैसेज पहुंचता है तो मेरी उनके लिए आगाही है कि आप लोग प्लीज़ एक भाई होने के नाते ये इस बात पे अमल करें। इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अहमद अवान। दोस्तों का सिस्टम भी बहुत अजीब होता है, कभी भाई भाई और कभी इग्नोर। एक दोस्त होता है जो हर वक्त फ्री होता है, और एक दोस्त होता है जो हर टाइम बिज़ी रहता है। और ग्रुप चैट का सीन तो ये है कि एक बंदा एक्टिव होता है और 4 बंदे सीन करते हैं। और खाने के मामले में एक बंदा कहता है मैं डाइट पर हूँ, और जब भी उसके सामने पराठा आता है तो हर डाइट ख़त्म। डाइट भी कहती है भाई तू कर ही न ले डाइट कहीं। हेल्दी फूड का नाम सुनते ही मेरा दिमाग स्किप प्रेस कर देता है। फ़ोन मुझे लगता है मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, असल में फ़ोन मुझे यूज़ करता है। बस 5 मिनट स्क्रॉल और फिर 2 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। कुछ लोग हमेशा लेट आते हैं, लेकिन सॉरी भाई फुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। मैं गेम सिर्फ 10 मिनट खेलता हूँ, पर रात देख के 2 घंटे गुजर गए होते हैं। पैसा वॉलेट में हो तो मैं किंग होता हूँ, और अगर वॉलेट खाली हो तो मैं बिल्कुल एक कम लोअर इंसान नज़र आता हूँ। टीचर बोलते हैं समझ आया, और मैं कहता हूँ जी असल में समझ कुछ भी नहीं आता। लास्ट बेंच वाले लोग
लाइफ के रियल हीरोज़ होते हैं। आज मैं कुछ सच बोलूँगा जो किसी को बताया नहीं। फिर फ़नी छोटी छोटी और मैं आपको अपना यानी कि एक सच बताता हूँ, और एक यानी कि एक किस्म से कहने की मैं आपको एक तलकीन करता हूँ कि हमें अपनी लाइफ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें यानी कि अपनी डाइट करनी चाहिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपने खाने पीने का ख्याल आज रखेंगे तो जो अगली उम्र हमारी होगी उसमें हमारी जिस्म है वो एक अच्छे अच्छे यानी कि उसके असाब जो हैं वो काम करेंगे। हमें यानी कि अपनी रनिंग करनी चाहिए, अपना कम से कम एक रूटीन बनानी चाहिए कि मैं इस टाइम वॉक करूँगा, इस टाइम मैं रनिंग करूँगा, या डिफरेंट एक्सरसाइज। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जिम पसंद होता है, मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है। जिन्हें जिम पसंद है वो अपना टाइम फिक्स करें कि जिम जाना है। यानी कि मेरी तरह नहीं कि मैं कहूँ कि जी आज मैं जिम जा रहा हूँ तो कल मुझे जिम नहीं जाना चाहिए। बस यार एक दिन हो गया बहुत है, अब क्या जिम जाके करना है। बहुत ज़्यादा मैंने एक दिन में प्रैक्टिस कर ली। यानी कि कुछ होते हैं ना नए नए जो वो एक दिन में यानी कि इतने डंबल्स उठा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। अगर डंबल्स हम वही उठा लें कम एक दिन में तो हम यानी कि ज़्यादा दिन तक वो वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे हमारा जिस्म भी आदी हो जाता है। पर अगर हम एक दिन ही करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बेड और फ़ोन का रिश्ता सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। बेड के साथ फ़ोन हो तो बंदा कभी भी बाहर नहीं निकलता। बस 2 मिनट लेता और 3 घंटे गुजर गए पता नहीं चलता। बेड कहता है भाई तू मेरा परमानेंट दोस्त बन चुका है। फ़ोन ने इंटरटेनमेंट को इतना इजी बना दिया है कि अब बोर होना ही मुश्किल हो गया है। हर वक्त खुद ही कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जिस वजह से बंदा इंटरटेन रहता है। और अगर कोई इंटरटेन ना हो रहा हो तो वो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यानी कि अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि देखें आजकल छोटे से छोटे बच्चे जो हैं उनके पास भी फ़ोन है। यानी कि छोटे से छोटे बच्चे भी अगर पूरा पूरा दिन फ़ोन देखेंगे तो आने वाले दौर में उनकी आंखों का बहुत मसला बन सकता है। तो मेरी जो पेरेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को कम से कम मोबाइल यूज़ करें, और कोशिश करें कि 13 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मोबाइल दें। ये अगर मेरा उन तक मैसेज पहुंचता है तो मेरी उनके लिए आगाही है कि आप लोग प्लीज़ एक भाई होने के नाते ये इस बात पे अमल करें। इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अहमद अमान। दोस्तों का सिस्टम भी बहुत अजीब होता है, कभी भाई भाई और कभी इग्नोर। एक दोस्त होता है जो हर वक्त फ्री होता है, और एक दोस्त होता है जो हर टाइम बिज़ी रहता है। और ग्रुप चैट का सीन तो ये है कि एक बंदा एक्टिव होता है और 4 बंदे सीन करते हैं। और खाने के मामले में एक बंदा कहता है मैं डाइट पर हूँ, और जब भी उसके सामने पराठा आता है तो हर डाइट ख़त्म। डाइट भी कहती है भाई तू कर ही ना ले डाइट कहीं। हेल्दी फूड का नाम सुनते ही मेरा दिमाग स्किप प्रेस कर देता है। फ़ोन मुझे लगता है मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, असल में फ़ोन मुझे यूज़ करता है। बस 5 मिनट स्क्रॉल और फिर 2 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। कुछ लोग हमेशा लेट आते हैं लेकिन सॉरी भाई फुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। मैं गेम सिर्फ 10 मिनट खेलता हूँ पर रात देख के 2 घंटे गुजर गए होते हैं। पैसा वॉलेट में हो तो मैं किंग होता हूँ, और अगर वॉलेट खाली हो तो मैं बिल्कुल एक कम लोअर इंसान नज़र आता हूँ। टीचर बोलते हैं समझ आया, और मैं कहता हूँ जी असल में समझ कुछ भी नहीं आता। लास्ट बेंच वाले लोग लाइफ के रियल हीरोज़ होते हैं। आज मैं कुछ सच बोलूँगा जो किसी को बताया नहीं। फिर फ़नी छोटी छोटी और मैं आपको अपना यानी कि एक सच बताता हूँ, और एक यानी कि एक किस्म से कहने की मैं आपको एक तलकीन करता हूँ कि हमें अपनी लाइफ
का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें, यानी कि अपनी डाइट करनी चाहिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपने खाने पीने का ख्याल आज रखेंगे तो जो अगली उम्र हमारी होगी उसमें हमारी जिस्म है वो एक अच्छे अच्छे यानी कि उसके असाब जो हैं वो काम करेंगे। हमें यानी कि अपनी रनिंग करनी चाहिए, अपना कम से कम एक रूटीन बनानी चाहिए कि मैं इस टाइम वॉक करूँगा, इस टाइम मैं रनिंग करूँगा या डिफरेंट एक्सरसाइज। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जिम पसंद होता है, मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है। जिन्हें जिम पसंद है वो अपना टाइम फिक्स करें कि जिम जाना है, यानी कि मेरी तरह नहीं कि मैं कहूँ कि जी आज मैं जिम जा रहा हूँ तो कल मुझे जिम नहीं जाना चाहिए। बस यार एक दिन हो गया बहुत है, अब क्या जिम जाके करना है। बहुत ज़्यादा मैंने एक दिन में प्रैक्टिस कर ली। यानी कि कुछ होते हैं ना नए नए जो वो एक दिन में यानी कि इतने डंबल्स उठा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। अगर डंबल्स हम वही उठा लें कम एक दिन में तो हम यानी कि ज़्यादा दिन तक वो वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे हमारा जिस्म भी आदी हो जाता है। पर अगर हम एक दिन ही करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बेड और फ़ोन का रिश्ता सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। बेड के साथ फ़ोन हो तो बंदा कभी भी बाहर नहीं निकलता। बस 2 मिनट लेता और 3 घंटे गुजर गए पता नहीं चलता। बेड कहता है भाई तू मेरा परमानेंट दोस्त बन चुका है। फ़ोन ने एंटरटेनमेंट को इतना इजी बना दिया है कि अब बोर होना ही मुश्किल हो गया है। हर वक्त खुद ही कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जिस वजह से बंदा इंटरटेन रहता है। और अगर कोई इंटरटेन ना हो रहा हो तो वो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यानी कि अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ न करें, क्योंकि देखें आजकल छोटे से छोटे बच्चे जो हैं उनके पास भी फ़ोन है। यानी कि छोटे से छोटे बच्चे भी अगर पूरा पूरा दिन फ़ोन देखेंगे तो आने वाले दौर में उनकी आंखों का बहुत मसला बन सकता है। तो मेरी जो पेरेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को कम से कम मोबाइल यूज़ करें और कोशिश करें कि 13 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मोबाइल दें। ये अगर मेरा उन तक मैसेज पहुंचता है तो मेरी उनके लिए आगाही है कि आप लोग प्लीज़ एक भाई होने के नाते ये इस बात पे अमल करें। इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अहमद अवान। दोस्तों का सिस्टम भी बहुत अजीब होता है, कभी भाई भाई और कभी इग्नोर। एक दोस्त होता है जो हर वक्त फ्री होता है और एक दोस्त होता है जो हर टाइम बिज़ी रहता है। और ग्रुप चैट का सीन तो ये है कि एक बंदा एक्टिव होता है और 4 बंदे सीन करते हैं। और खाने के मामले में एक बंदा कहता है मैं डाइट पर हूँ, और जब भी उसके सामने पराठा आता है तो हर डाइट ख़त्म। डाइट भी कहती है भाई तू कर ही न ले डाइट कहीं। हेल्दी फूड का नाम सुनते ही मेरा दिमाग स्किप प्रेस कर देता है। फ़ोन मुझे लगता है मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ, असल में फ़ोन मुझे यूज़ करता है। बस 5 मिनट स्क्रॉल और फिर 2 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। कुछ लोग हमेशा लेट आते हैं लेकिन सॉरी भाई फुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। मैं गेम सिर्फ 10 मिनट खेलता हूँ पर रात देख के 2 घंटे गुजर गए होते हैं। पैसा वॉलेट में हो तो मैं किंग होता हूँ और अगर वॉलेट खाली हो तो मैं बिल्कुल एक कम लोअर इंसान नज़र आता हूँ। टीचर बोलते हैं समझ आया और मैं कहता हूँ जी असल में समझ कुछ भी नहीं आता। लास्ट बेंच वाले लोग लाइफ के रियल हीरोज़ होते हैं। आज मैं कुछ सच बोलूँगा जो किसी को बताया नहीं। फिर फ़नी छोटी छोटी और मैं आपको अपना यानी कि एक सच बताता हूँ, और एक यानी कि एक किस्म से कहने कि मैं आपको एक तलकीन करता हूँ कि हमें अपनी लाइफ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें यानी कि अपनी डाइट करनी चाहिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपने खाने पीने का ख्याल आज रखेंगे तो जो अगली उम्र हमारी होगी उसमें हमारी जिस्म है वो एक अच्छे यानी कि उसके असाब जो हैं वो काम करेंगे। हमें यानी कि अपनी रनिंग करनी चाहिए, अपना कम से कम एक रूटीन बनानी चाहिए कि मैं इस टाइम वॉक करूँगा, इस टाइम मैं रनिंग करूँगा या डिफरेंट एक्सरसाइज। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जिम पसंद होता है, मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है।
जिन्हें जिम पसंद है वो अपना टाइम फिक्स करें कि जिम जाना है, यानी कि मेरी तरह नहीं कि मैं कहूँ कि जी आज मैं जिम जा रहा हूँ तो कल मुझे जिम नहीं जाना चाहिए। बस यार एक दिन हो गया बहुत है, अब क्या जिम जाके करना है। बहुत ज़्यादा मैंने एक दिन में प्रैक्टिस कर ली। यानी कि कुछ होते हैं ना नए नए जो वो एक दिन में यानी कि इतने डंबल्स उठा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। अगर डंबल्स हम वही उठा लें कम एक दिन में तो हम यानी कि ज़्यादा दिन तक वो वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे हमारा जिस्म भी आदी हो जाते हैं। पर अगर हम एक दिन ही करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बेड और फ़ोन का रिश्ता सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। बेड के साथ फ़ोन हो तो बंदा कभी भी बाहर नहीं निकलता। बस 2 मिनट लेता और 3 घंटे गुजर गए पता नहीं चलता। बेड कहता है भाई तू मेरा परमानेंट दोस्त बन चुका है। फ़ोन ने एंटरटेनमेंट को इतना इजी बना दिया है कि अब बोर होना ही मुश्किल हो गया है। हर वक्त खुद ही कुछ ना कुछ चल रहा होता है, जिस वजह से बंदा एंटरटेन रहता है। और अगर कोई एंटरटेन ना हो रहा हो तो वो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यानी कि अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि देखें आजकल छोटे से छोटे बच्चे जो हैं उनके पास भी फ़ोन है। यानी कि छोटे से छोटे बच्चे भी अगर पूरा पूरा दिन फ़ोन देखेंगे तो आने वाले दौर में उनकी आंखों का बहुत मसला बन सकता है। तो मेरी जो पेरेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को कम से कम मोबाइल यूज़ करें और कोशिश करें कि 13 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मोबाइल दें। ये अगर मेरा उन तक मैसेज पहुंचता है तो मेरी उनके लिए आगाही है कि आप लोग प्लीज़ एक भाई होने के नाते ये इस बात पे अमल करें। इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी।